नमस्ते दोस्तों। आज ना हम एक बहुत ही प्यारी सी बात सीखेंगे। ये दुनिया कितनी शोर से भरी है ना? तो इस सब शोर के बीच हम अपने मन की आवाज को कैसे सुने, अपने लिए कैसे सोचें। चलिए इस मजेदार सफर पर मेरे साथ चलिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछूं आपसे। जरा आंखें बंद करके सोचिए कि जो फैसले हम लेते हैं, क्या वो सच में हमारे अपने होते हैं या बस यूं ही हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीज इंटरनेट पर सब लोग कर रहे हैं या जो बात दोस्तों को बहुत अच्छी लग रही है, हमें भी वही सही लगने लगती है। ये सोचने वाली बात है कि नहीं? तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि भीड़ के साथ चलना इतना आसान और कंफर्टिंग क्यों लगता है। देखिए, ये बहुत ही नेचुरल है। जब इतने सारे लोग एक ही तरफ जा रहे हों तो हमें लगता है कि हाँ, रास्ता तो सही ही होगा ना। एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है ना? असल में ना, हमारे कई छोटे बड़े फैसले दूसरों को देखकर ही होते हैं। दोस्तों ने क्या कहा, आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है, या फिर किसी फोटो पर कितने लाइक्स आए। जरा सोचिए, जैसे किसी चाट वाले के पास बहुत भीड़ लगी हो तो हमारा भी मन करता है, अरे वाह, चलो यहीं खाते हैं, भले हमें पता ना हो कि वो सच में अच्छे हैं भी या नहीं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। दूसरों से सीखना या उनकी राय सुनना, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम उनकी राय को ही अपनी राय मान लेते हैं और अपना दिमाग, अपनी सोच, उसका इस्तेमाल करना ही छोड़ देते हैं। तो अब सवाल ये है कि इससे बचें कैसे? चलिए, इसे समझने के लिए सोचने के दो रास्तों को देखते हैं। एक है पुराना रास्ता और एक है नया रास्ता। देखिए, ये कितना मज़ेदार है। पुरानी सोच कहती है, अरे अगर सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे स्कूल के एग्जाम में हम दोस्त की कॉपी से नकल कर लेते हैं। डर लगता है ना कि कहीं हम अकेले गलत ना हो जाएं। और नई सोच कहती है, भीड़ से जानकारी लो पर फैसला अपना करो। ये वैसा है जैसे सवाल को पहले अच्छे से समझना और फिर अपने शब्दों में जवाब लिखना। और देखिए, दोनों रास्तों का नतीजा कितना अलग है। पुराने रास्ते पर हमेशा एक कन्फ्यूजन रहती है, एक डर रहता है। पर जब हम नया रास्ता चुनते हैं तो मन में एक क्लैरिटी आती है, एक सुकून आता है। और पता है, उसी क्लैरिटी से असली वाला कॉन्फिडेंस जन्म लेता है। चलिए, अब इस बात को और अच्छे से समझने के लिए कुछ छोटी छोटी प्यारी सी कहानियां सुनते हैं, बिल्कुल वैसी जैसी हम बचपन में सुना करते थे। सोचिए, एक स्टूडेंट है राहुल। वो अपने सारे दोस्तों के पीछे पीछे एक कॉलेज में चला गया, पर वहां जाकर उसे लगा कि ये जगह मेरे लिए है ही नहीं। वो खोया खोया सा महसूस करने लगा। वहीं एक और स्टूडेंट है आशा। उसने शांति से सोचा, अपनी पसंद का कॉलेज चुना और वो वहां बहुत खुश और कॉन्फिडेंट है। देखा, हमारे फ्यूचर को हमारी अपनी सोच की कितनी जरूरत होती है। अब एक ऑफिस की कहानी सुनते हैं। अरविंद हमेशा ऑफिस की गॉसिप सुनकर अपनी राय बनाता था और इस चक्कर में उसने कई अच्छे मौके गंवा दिए। ऑफिस का शोर पता है कैसा होता है? बिल्कुल एक भीड़ वाले बस स्टैंड जैसा। आवाजें तो बहुत होती हैं, पर सही बस कौन सी पकड़नी है ये पता नहीं चलता। वहीं मनोज चुपचाप सब देखता था, खुद सोचता था, और इसीलिए उसने बहुत कुछ सीखा। और ये खुद से सोचने का आइडिया हर लेवल पर काम करता है, एक छोटे से क्लासरूम एग्जाम से लेकर उन सक्सेसफुल लोगों तक जिन्होंने भीड़ से अलग अपना रास्ता बनाया। और तो और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों तक, जिन्होंने किसी की नकल नहीं की और पूरी दुनिया ही बदल दी। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा रूल बताती हूँ जो एक मैजिक स्पेल की तरह है। और सबसे अच्छी बात, कोई भी इसे यूज कर सकता है। इस रूल का नाम है द साइलेंट थिंकिंग रूल, यानी मौन सोच का नियम। ये बहुत सिंपल है। जब भी आप कोई पॉपुलर ओपिनियन सुने, मतलब कोई ऐसी बात जो सब लोग कह रहे हों, तो तुरंत हाँ या ना मत बोलिए। बस एक पल के लिए चुप हो जाइए। वो जो छोटा सा पॉज है ना, सारा जादू उसी में। इसे इस्तेमाल करने के 4 छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बहुत आसान। पहला, जो भी पॉपुलर बात है उसे ध्यान से सुने। दूसरा, और सबसे जरूरी, चुप रहें, कोई रिएक्शन मत दीजिए। तीसरा, अपने मन में 3 छोटे छोटे सवाल पूछें। और चौथा, फिर आराम से अपना फैसला लें। इजी पीजी। तो वो 3 सीक्रेट क्वेश्चंस क्या हैं? ये रहे। पहला, क्या मैं सच में इस बात से सहमत हूं? दूसरा, मेरा अपना एक्सपीरियंस इस बारे में क्या कहता है? और तीसरा, क्या हो सकता है कि इस बार ये सारी भीड़ गलत हो? ये सवाल ना आपके अपने छोटे छोटे हेल्पर्स की तरह हैं। और ये काम क्यों करता है? सोचिए,
हमारा मन एक शांत कमरा है और बाहर का शोर उस कमरे में भर जाता है। जब हम चुप होते हैं तो हम उस कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं और जैसे ही शोर बंद होता है हमारे अपने विचार हमें साफ साफ सुनाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, ये सिर्फ सोचने का एक तरीका नहीं है, ये अपने अंदर की एक शांत प्यारी सी स्ट्रेंथ को जगाने का, उसे खोजने का रास्ता है। एक बहुत ही सुंदर कहावत है, स्वतंत्र सोच एक मौन शक्ति है। ये एक ऐसी ताकत है जो चिल्लाती नहीं है, बल्कि शांति से हमारे अंदर रहती है और हमें सही रास्ता दिखाती है। चलिए, आज की इस बातचीत को एक प्यारे से संकल्प के साथ खत्म करते हैं। ये बस खुद से कहने के लिए है। शांति से सोचना और होशपूर्वक चुनना मेरी आदत है। शोर से ज्यादा अपनी स्पष्टता पर भरोसा रखना मेरा रास्ता है। उम्मीद है आपको ये छोटी सी सीख अच्छी लगी होगी। याद रखना दोस्तों, रोज की छोटी छोटी लर्निंग एक दिन बड़ी सक्सेस बन जाती है। नमस्ते।